Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 14, question number 9. Explain different components of logical model in detail. डिटेल से हमने डिस्कस करना है कि लॉजिकल मॉडल जो है उसमें कौन कौन से उसके मेन बेसिक कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन. कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल. द लॉजिकल मॉडल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस. It also contains the rules and information about the structure and type of data. Data की तमाम definitions, rules, तमाम इंफॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डेटा की टाइप क्या होगी, कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो लॉजिकल मॉडल में डिस्कस किया जाता है. ऑल एंटिटीज़, देयर एट्रीब्यूट्स, देयर रिलेशनशिप्स आर डिस्क्राइब्ड इन लॉजिकल मॉडल. It is complete description of data stored in database. इसकी डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास एंटिटीज़ आ जाती हैं, रिलेशनशिप आ जाते हैं, उसके बाद हम इन रिलेशनशिप्स को मर्ज करते हैं एंड देन हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं. फर्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें रिप्रेजेंट एंटिटीज़. एंटिटीज़ पहले भी हमने पढ़ा है. एंटिटी इज़ द ऑब्जेक्ट or person or event, anything about which we collect data is called entity. Each entity in ER diagram is represented as a relation in relational model. In this process the name of entity becomes the name of relation. वो कह रहा है name of entity जो है वो name of relation बन जाती है. जो entity हमने डिस्क्राइब की हुई होती है वो उसका रिलेशन का नेम भी वही बन जाता है. The identifier of entity type becomes a primary key of relation. जो आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर वो होता है जो यूनिक करता है, जो शनाख्त करवाता है किसी चीज़ की, तो वो जो है वो हमारे पास रिलेशन में प्राइमरी की के तौर पर जो है वो रिप्रेजेंट होता है. रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी टाइप बिकम्स नॉन की एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन. वो कह जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम नॉन की एट्रीब्यूट्स कह देते हैं. फॉलोइंग हमारे पास एक डायग्राम है, जैसा कि एम्प्लॉय है, उसकी बर्थ डेट, एड्रेस, नेम, एम्प्लॉय आईडी, ये सारे के सारे उसने ईआर मॉडल में ऊपर शो करवाए हुए, और उसको नीचे जब एक एम्प्लॉय रिलेशन उसने बना दिया, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, बर्थडे, ये सारा कुछ जो है वो उसके पास अब ये रिलेशनल फॉर्म में आ गया. ऊपर हमारे पास ईआर फॉर्म में आ गया, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के फॉर्मेट में आ गया, और नीचे जो है हमारे पास रिलेशन फॉर्मेट में जो है वो आ गया. अब देखें एम्प्लॉय आईडी वही उसकी वो आइडेंटिफायर था, यहाँ प्राइमरी की बन गई, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, बर्थडे आ गया. ये हमारे पास हो गया रिप्रेजेंट एंटिटीज़. नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंट रिलेशनशिप. ईच रिलेशनशिप इन ER डायग्राम मस्ट आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल मॉडल. द रिप्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप. यानी ये रिलेशनशिप की नेचर पे डिपेंड करता है. इन सम केसेस रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टू रिलेशंस इन विच वन रिलेशन हैज़ प्राइमरी की एंड अदर हैज़ फॉरेन की. रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ही उस वक्त होता है जब हम प्राइमरी की और फॉरेन की का जो है वो आपस में इन दोनों कीज़ के थ्रू जो है हम आपस में जो है वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं. तो जो रिलेशनशिप जो है, पीछे हमने कीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा. प्राइमरी की जो आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और फॉरेन की हमने देखा सेकंड टेबल में. वही प्राइमरी की को अगर हम ऐड कर देते हैं सेकंड चाइल्ड टेबल में, पेरेंट टेबल में वो प्राइमरी की होती, चाइल्ड टेबल में वही प्राइमरी की जो है एज अ फॉरेन की जो है वो डील होती है. तो इस तरह से हम उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं. इन अदर केसेस अ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ न्यू रिलेशन दैट कंटेन्स द प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ बोथ रिलेशंस एज फॉरेन की. यानी वही प्राइमरी की और फॉरेन की के रिलेशन से जो है वो उनके दरमियान रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकता है. बोथ एट्रीब्यूट बिकम्स द कंपोजिट प्राइमरी की ऑफ न्यू रिलेशन.
कंपोजिट प्राइमरी की भी हो सकती है। नेक्स्ट है मर्ज रिलेशन। मर्ज रिलेशन का मतलब ये होता है कि हम उनके आपस में रिलेशंस को जो है वो मर्ज कर लें, रीडंडेंट रिलेशंस ना हो हमारे पास। इट मीन्स दैट टू और मोर रिलेशंस मे डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप, दोनों जो है वो सेम एंटिटी टाइप के होने चाहिए हों। द रिडंडेंट रिलेशंस मस्ट बी मर्ज टू रिमूव द रिडंडेंसी, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्यू इंटीग्रेशन, यानी रिमूवल ऑफ redundant relations by merging is called view integration, यानी उसके अंदर से हम जो unnecessary duplication हो रही है उसको हम मर्ज कर देते हैं, तो हमारे पास जो एक रिलेशन बन जाता है उसको हम व्यू इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एम्प्लॉय आईडी है, इसमें एम्प्लॉय आईडी नेम एड्रेस फ़ोन ये सारा कुछ हो गया, एम्प्लॉय आईडी ये सारा कुछ हमारे पास, एम्प्लॉय 2 में भी ये सब कुछ हो गया। बस अब इन दोनों को हम इकट्ठा करके एक सिंपल एम्प्लॉय का टेबल बना देते हैं, एम्प्लॉय आईडी नेम एड्रेस फ़ोन, नहीं दोनों को हम एक में मर्ज कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी दोनों में सेम है, नेम सेम, एड्रेस सेम है, तो ये दोनों को हम मर्ज करके एक हमने टेबल बना दिया। इसका मतलब ये है कि हमने इसको मर्ज कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मलाइज द रिलेशन। द रिलेशन क्रिएटेड इन स्टेप 1 and 2 मे हैव सम अननेसेसरी रिडंडेंसी, सम सर्टन अनोमलीज और एरर्स मे अराइज वाइल अपडेटिंग दीज रिलेशंस। वो कह रहे जब रिडंडेंसी हो जाती है तो अब लाजमी तौर पर अनोमलीज एरर्स राइज हो जाते हैं, उसके लिए हम इन टेबल को नॉर्मलाइज करेंगे और उसके लिए हम नेक्स्ट कंप्लीट चैप्टर जो है नॉर्मलाइजेशन का पढ़ेंगे कि कैसे हम इन अनोमलीज को दूर करते हैं, कैसे हम अननेसेसरी डुप्लीकेशन को रिमूव करते हैं, तो हम टेबल्स को जो है वो नॉर्मलाइज करते हैं। शुक्रिया।